हर माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा दुनिया में नाम कमाए, पर यह नाम सिर्फ अच्छे अंकों से नहीं आता। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ बच्चे क्लास में तो टॉप करते हैं, लेकिन जिंदगी की छोटी सी असफलता पर टूट जाते हैं? क्यों कुछ बच्चों में अद्भुत बुद्धिमत्ता होती है, पर उन्हें दूसरों की भावनाओं को समझने में मुश्किल होती है? सोचिए, आपने अपने बच्चे की पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्च किए, महंगे ट्यूशन लगवाए, लेकिन क्या आपने उन्हें सबसे जरूरी चीज दी? क्या आपने उन्हें खुश रहना सिखाया? ये सवाल दिल को छूता है, क्योंकि जाने अनजाने में हम अपने बच्चों के कंधों पर सिर्फ किताबों का बोझ डाल रहे हैं, जबकि उनकी सबसे जरूरी जरूरत को अनदेखा कर रहे हैं। वो है खेल। खेल सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये प्रकृति का दिया हुआ सबसे आसान और असरदार तरीका है, जो आपके बच्चे के दिमाग को तेज और दिल को मजबूत बनाता है। ये वो चाबी है जो दिमागी समझ और भावनात्मक समझ दोनों के ताले खोलती है। आज हम समझेंगे उस छिपे हुए विज्ञान को कि कैसे खेल खेल में आपका बच्चा जिंदगी के लिए तैयार हो सकता है। समस्या का साफ बयान और माता पिता की दुविधा। आज के समय में माता पिता दोहरी परेशानी में है। पहली, बच्चों की पढ़ाई और मानसिक विकास की चिंता। दूसरी, ये गलतफहमी की दिमागी और भावनात्मक समझ सिर्फ किताबें पढ़ने से ही बढ़ती है। हमारा समाज एक ही सोच पर चलता है, जितनी ज्यादा पढ़ाई उतनी ज्यादा सफलता। और इसी सोच के चलते हम अपने बच्चों के बचपन के कीमती घंटे मोबाइल स्क्रीन या लगातार होमवर्क में बर्बाद कर रहे हैं। हमने खेल को बर्बाद समय मान लिया है, पर असल समस्या ये है कि इस दौर में हम अपने बच्चों की रचनात्मकता, समस्या सुलझाने की सहज क्षमता और सबसे महत्वपूर्ण, दूसरों के साथ मिलकर काम करने की भावना को खत्म कर रहे हैं। जब बच्चा मैदान पर नहीं होता या परिवार के साथ लूडो नहीं खेलता, तो वो हार को शांति से स्वीकार करना, गुस्से पर काबू पाना और दूसरों की सोच को समझना नहीं सीख पाता। परिणाम, एक ऐसा बच्चा जो पढ़ाई में तो बहुत बुद्धिमान है, पर दिल से बेहद कमजोर है। कारण या गलती का गहन विश्लेषण। ये समस्या क्यों पैदा हो रही है? कारण माता पिता की नीयत नहीं, बल्कि उनकी जानकारी की कमी और आधुनिक जीवन शैली है। माता पिता की आम गलतियां। पहली गलती, ज्यादा प्लानिंग और दबाव। हम बच्चों के हर मिनट को शेड्यूल कर देते हैं। सुबह योग, दोपहर ट्यूशन, शाम को डांस क्लास, खेलने का समय कहीं गायब हो जाता है। धीरे धीरे बच्चा एक मशीन बन जाता है, जिसके पास सोचने या आराम करने का वक्त नहीं होता। दूसरी गलती, डिजिटल दुनिया पर भरोसा। जब हम थक जाते हैं तो बच्चों के हाथ में आसान उपाय यानी मोबाइल या टैबलेट दे देते हैं। डिजिटल गेम्स भले दिमाग चलाते हैं, पर वे असली दुनिया का अनुभव नहीं देते। न आंखों से संपर्क, न दूसरों के हाव भाव समझने का मौका, जो भावनात्मक समझ यानी ईक्यू के लिए बहुत जरूरी है। तीसरी गलती, भावनाओं को नजरअंदाज करना। हम खेल को सिर्फ मनोरंजन समझते हैं, इसलिए जब बच्चा हारता है या गुस्सा करता है, तो हम उसकी भावनाओं को न समझते हैं, न संभालते हैं। कभी उसे अनदेखा कर देते हैं, कभी डांट देते हैं। जबकि खेल के दौरान माता पिता की सही प्रतिक्रिया बच्चे को अपनी भावनाओं को संभालना सिखाती है, यानी इमोशनल कंट्रोल और पेशेंस। बच्चों की मनोविज्ञान और खेल का गहरा रिश्ता। मनोविज्ञान कहता है, बच्चे सबसे ज्यादा तब सीखते हैं जब वे मजे करते हैं। खेल उनके लिए एक सुरक्षित जगह है, जहां वो बिना डर के गलती कर सकते हैं, गिरकर फिर उठ सकते हैं। दिमागी समझ, आईक्यू का विकास। जब बच्चा शतरंज या पहेली खेलता है, तो उसके दिमाग का वो हिस्सा सक्रिय होता है जो सोचने, योजना बनाने और फैसले लेने के लिए जिम्मेदार होता है। भावनात्मक समझ, ईक्यू का विकास। टीम गेम्स में बच्चे सीखते हैं कि जीत सिर्फ उनकी नहीं, पूरी टीम की होती है। ये भावना उन्हें सिखाती है सहयोग क्या होता है,
दूसरे की खुशी में अपनी खुशी कैसे देखी जाती है, यहीं से जन्म लेती है। सहानुभूति, सहयोग और नेतृत्व की नींव रखता है। 4. समाधान, IQ और EQ बढ़ाने वाले 6 मजेदार खेल। अब वक्त है समाधान की बात करने का। ये 6 खेल न सिर्फ आसान हैं, बल्कि इन्हें रोजाना सिर्फ 15 से 20 मिनट खेलने से भी बच्चे के दिमाग और दिल पर जबरदस्त असर पड़ता है। EQ पर केंद्रित खेल, जहां भावनाओं को संभालना सीखा जाता है। पहला, लूडो द पेशेंस गुरु। क्या सिखाता है? धैर्य रखना और हार को स्वीकारना। लूडो में कई बार आप जीत के बहुत करीब होते हैं और फिर गुट्टी कट जाती है। ये बच्चे को सिखाता है कि जिंदगी में अनिश्चितता होती है और गुस्सा आने पर भी शांत रहना जरूरी है। जब बच्चा गुट्टी कटने पर नाराज हो जाए तो उससे प्यार से पूछे, तुम्हें कैसा महसूस हुआ? क्या तुम्हारे दोस्त को भी ऐसा ही लगा होगा जब उसकी कटी थी? ये सहानुभूति यानी एम्पैथी का पहला सबक है। दूसरा, कैरम बोर्ड फोकस एंड स्पोर्ट्समैनशिप। क्या सिखाता है? बारी का इंतजार करना और खेल भावना रचना। जब बच्चा इसे माता पिता के साथ खेलता है तो वह हेल्दी कंपटीशन यानी स्वस्थ मुकाबले को समझता है। हारने के बाद हमेशा हाथ मिलाए और कहें, आपकी एकाग्रता शानदार थी, बस अगली बार थोड़ी और सोच की जरूरत है। IQ पर केंद्रित खेल, जहां दिमाग की कसरत होती है। तीसरा, शतरंज द स्ट्रैटेजी मास्टर। क्या सिखाता है? समस्या सुलझाने की क्षमता, लंबी योजना बनाना और हर चाल के नतीजे को सोचने की आदत डालता है। ये सच में एक दिमागी कसरत है। टिप, इसे मजेदार बनाने के लिए बच्चों को खुद से छोटे नियम बनाने दें, जैसे कुछ दिनों तक मोहरे अलग जंग से चलें, ताकि खेल में क्रिएटिविटी बनी रहे। चौथा, पहेलियां और रीडल्स लॉजिकल थिंकर। क्या सिखाता है? तार्किक सोच यानी सोचने की समझ, नए तरीके से हल ढूंढना और शब्दों का सही इस्तेमाल सीखना। दिमागी अभ्यास के लिए रोजाना सिर्फ 10 मिनट की पहेली काफी है। टिप, उत्तर मत बताइए, सिर्फ छोटे संकेत दीजिए ताकि बच्चा खुद सोचकर समाधान तक पहुंचे। IQ और EQ दोनों को बढ़ाने वाले खेल। पांचवा, मेमोरी गेम्स फोकस एंड ऑब्जर्वेशन। क्या सिखाता है? कार्ड याद रखना, पैटर्न पहचानना और ध्यान केंद्रित करना। ये खेल बच्चे की एकाग्रता और अवलोकन शक्ति बढ़ाता है। टिप, इसे टीम गेम बनाइए और जब कोई गलती करे तो मजाकिया अंदाज में हंसी मजाक करिए, ताकि खेल हल्का और खुशी भरा बना रहे। छठा, टीम आधारित आउटडोर गेम्स द सोशल स्किल्स बिल्डर। क्या सिखाता है? सहयोग करना, नेतृत्व करना, बातचीत करना और विवाद को शांति से सुलझाना। मैदान पर बच्चे खुद ही सारे सामाजिक नियम सीख लेते हैं। टिप, उन्हें टीम चुनने दे, नियम खुद बनाने दे और हर बार लीडर की भूमिका बदलने दे। इससे वे बराबरी, जिम्मेदारी और एकता सीखते हैं। 5. माता पिता के लिए हिडन साइंस और रूटीन टिप्स। खेलों के जरिए बच्चों को सिखाना एक कला है, एक छिपा हुआ विज्ञान है। दबाव नहीं, रुचि। बच्चों पर किसी खेल का जोर मत डालिए, उन्हें वही खेलने दें जो उन्हें पसंद हो। गलतियों को पहचानिए, सुधारिए। खेल के दौरान अगर बच्चा जल्दी गुस्सा कर दे तो बस पहचानिए और कहिए, अगली बार हम 5 सेकंड रुककर सांस लेंगे। यानी उसे खुद की भावनाएं संभालना सिखाइए। भावनात्मक बातचीत कीजिए। खेल खत्म होने पर पूछिए, आज तुम्हें कैसा लगा? सबसे ज्यादा खुशी कब हुई और गुस्सा कब आया? यही है EQ को मजबूत करने का सबसे आसान और असरदार तरीका। रूटीन में शामिल करें ये 3 आसान आदतें। पहली, दिन में कम से कम 30 मिनट किसी बाहरी या दिमागी खेल के लिए तय करें। दूसरी, टीवी या मोबाइल का समय घटाएं और टीम वर्क वाले खेलों को प्राथमिकता दें। तीसरी, सोने से पहले पहेलियां पूछने की आदत डालें। याद रखिए, आपका बच्चा कोई मशीन नहीं है। किताबें उसे दिमाग देती है, पर जिंदगी का संतुलन उसे दिल से मिलता है, और वो दिल यानी EQ
किसी क्लासरूम में नहीं सिखाया जा सकता। वो सिखाया जाता है मैदान में, लूडो के बोर्ड पर और शतरंज की चालों में। आप ही उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। जब आप उनके साथ खेलते हैं तो आप सिर्फ माँ या बाप नहीं रहते, आप उनके सबसे अच्छे दोस्त और असली मार्गदर्शक बन जाते हैं। आपका प्यार, आपका साथ, वही असली टॉनिक है जो उन्हें दुनिया की हर चुनौती से लड़ने की ताकत देता है। उन्हें चैंपियन बनाने से पहले उन्हें एक खुश, संवेदनशील और संतुलित इंसान बनाइए। तो देर किस बात की? आज ही अपना फोन नीचे रखिए और अगले 30 मिनट अपने बच्चे को दीजिए।